आने वाले वक्त में मौसम में शिद्दत आ रही है, सिर्फ गर्मियों में नहीं सर्दियों में भी शिद्दत आ रही है। पाकिस्तान की ये जो कैफियत है क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक रियलिटी है और अनफॉर्चुनेटली हर साल इसकी इंटेंसिटी में, इसकी फ्रिक्वेंसी में और इसके डैमेज के इम्पैक्ट में इजाफा हो रहा है। 2026 के मानसून में इस साल के मानसून की निस्बत से तकरीबन 22 से 26% ज्यादा इंटेंसिटी। मुल्क में आइंदा मानसून सीजन पहले से भी खतरनाक। आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% ज्यादा हो सकती है। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। अगले 200 दिन में मरबूत इक़दाम करने का फैसला। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास मनसूबा साजी के लिए नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास मुनक़्क़िद करने की हिदायत। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, हमारा निकासी का निज़ाम मौजूद मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। वज़ीर आज़म ने अर्ली वार्निंग सिस्टम मरबूत बनाने की हिदायत की है। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िले की सतह पर खबरदार करेगा। इस्लामाबाद को खबर बाद में होगी, पहले जहां खतरा है उस इलाके को वार्निंग मिलेगी। 2022 के सैलाब नुकसानात GDP का 9% थे। गुज़िश्ता 3 से 4 सैलाबों में 4570 अफराद जाँ बहक हुए। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। हम मुल्क की सियासत को गलत डिफाइन कर रहे हैं। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। So that's why tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. I just heard him say, "Oh, that's nice. That's another point you won today." सऊदी अरब अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे पर दस्तखत। सऊदी अरब $142 अरब का असलहा खरीदेगा। डील में F-35 तैयारों और तकरीबन 300 टैंकों की फ्राहमी शामिल। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद के एजाज़ में इशाया। सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब और अमरीका के तारीखी और देरीना ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं। गाज़ा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। सऊदी वली अहद ने कहा, फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का रास्ता भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन और पूरे खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। ईरान के साथ इलाकाई सलामती के लिए समझौता होना ज़रूरी है। We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have. I've stopped actually 8 wars. I appreciated your question before, but I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों ममालिक अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत का आगाज़ हो गया है। सदर ट्रंप ने मकतूल सऊदी सहाफ़ी खशोगी से मुतालिक सवाल पूछने पर सहाफ़ी को डांट दिया। मामले को फेक न्यूज़ करार दे दिया। ट्रंप का सऊदी वली अहद का दिफा। कहा, ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं, इसका ताल्लुक फेक न्यूज़ से है। जमाल खशोगी की बेवा का एक बार फिर शौहर के कत्ल पर माफ़ी और माली मुआवजे का मुतालबा। ट्रंप ने एक और सहाफ़ी को एप्स्टीन फाइल्स के सवाल पर मजीद सवाल न करने का कह दिया। सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना पहले से हासिल था, ये कोई नया इस्तिस्ना नहीं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, सदर जरदारी ने जेल काटी। ये तरामीम 73 के आइन के मुनाफी नहीं। हम तमाम तरामीम के साथ खड़े हुए, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर मुशावरत से तरामीम करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद धमाके के वकला से इजहार हमदर्दी। कचहरी में सिक्योरिटी सख्त करने पर जोर। कहा शुक्र है खुदकुश बमबार कचहरी में दाखिल ना हो सका, होता तो नुकसान बहुत ज्यादा होता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं 26वीं और 27वीं तरमीम आवाम के मुफाद में नहीं बल्कि आइन से मुतसादिम है। हुक्मरान ज़ाती मुफाद के लिए ऐसी तरमीम ला रहे हैं। पूरी असम्बली में एक भी ऐसा बिल नहीं दिखा सकते जो आवाम को रिलीफ देने के लिए मंजूर किया गया हो। असद कैसर की अडाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है बानी पीटीआई की अहलिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। बानी पीटीआई की बहनों पर तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला का गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम कबायली तलबा के लिए 20 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। सुहेल अफरीदी कुछ देर में एबटाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम बेहतर कदम है, तनकीद करना मुनासिब नहीं। अगर अदालत पार्लियामेंट के मातहत है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आईनी अदालतों का मिसाक़ जमहूरियत में भी जिक्र था। 27वीं तरमीम से हर सूबे को बराबर की नुमाइंदगी मिलेगी। बेशतर मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा थे। बड़ी बार एसोसिएशन ने 27वीं आईनी तरमीम को सराहा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कराची में नुमाइश रंगी पर ग्रीन लाइन बस ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी टीम तश्कील दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म फैसल राठौर की भी तकरीब में शिरकत। 2 मुशीरों फ़हद याकूब और अहमद सगीर ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म ने मुशीरों से हल्फ लिया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सूबे बनाने की तरमीम की हिमायत कर दी। कहते हैं इतनी सारी तरमीम हो रही हैं तो क्या सूबे बनाने की तरमीम नहीं हो सकती। वज़ीर आला कचरा ट्रांसपोर्ट पानी के जिम्मेदार बने हुए हैं। दुनिया में कौन सी सूबाई हुकूमत है ये काम करती है। कराची को इस साल 800 अरब मिलने चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। विफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दिए जाओ, उसी से लो। पीपी रहनुमा और सूबाई वज़ीर इस्माइल राहो का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा MQM का नए सूबों का मुतालबा सिंध की वहदत पर हमला है जो किसी सूरत कबूल नहीं होगा। सूबों को रुकावट करार देना हक़ाइक़ के मनाफी अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। सिंध की तकसीम के बयानात गैर संजीदा, इश्तियाल अंगेज़ और सूबे के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। 18वीं तरमीम विफाक को मजबूत और सूबों को बाइख्तियार बनाने का तारीख़ी फैसला है। रावलपिंडी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज़ ने 45 इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग कर दी। तकरीब में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट की शिरकत। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के खिलाफ जुज़वी अपीलें मंजूर। 39 मखसूस नशिस्तों पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का असल फैसला बरकरार। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला नज़र-ए-सानी में तब्दील। फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने करार दिया कि 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा नहीं था। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था।
तालीमी इदारों में भर्ती से कबल जिनसी जराइम रिकॉर्ड की तस्दीक का फैसला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मरासला भिजवा दिया। मरासले में लिखा, जिनसी मुजरिम की भर्ती पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकती है। महकमा कानून और इंसाफ जिनसी जराइम रिकॉर्ड तक रसाई के लिए मैकेनिज्म बनाए। सरकारी और निजी तालीमी इदारे के लिए जिनसी जराइम रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए। मौजूदा मुलाजिमीन की भी नादरा रिकॉर्ड से तस्दीक की हिदायत। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों से नशियात के खात्मे से मुतालिक केस। अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद से हुकाम की मीटिंग ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की IG को 2 हफ्ते में ANF प्राइवेट स्कूल और अथॉरिटी से मीटिंग की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स में कहा, नशियात के खात्मे का मसला भी अमन अमान की तरह ही अहम है। अमन अमान के इक़दाम के बावजूद कचहरी में धमाका हो गया। IG से कहें 1 घंटे का काम है, जल्द मीटिंग करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जल्द मीटिंग की यकीन दहानी। इदारों में बदउनवानी होती है, निज़ाम में लड़ाई ही हराम खाने की है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मीन के मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुतल्लिका दस्तावेज़ात की जांच करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, CD अपना काम नहीं कर सकता तो FIA को भेज दें। सरकारी दफातर में बैठे अफसर तनख्वाह भी लेते हैं और रिश्वत भी लेते हैं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने वालों को नक़द इनाम देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्ते में 6220 अफगानियों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया। मालूमात देने वाले शहरियों का नाम से गैराज में रखा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात मॉस्को में SCO इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। वज़ीर दाखिला की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। DGISPR का कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 7,000 तलबा के साथ खुसूसी निशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल, मुल्क की दिफा और पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से आगाह किया। 7,000 तलबा ने DGISPR के साथ निशस्त को खूब सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की अबू धाबी के 8/2025 में शिरकत। आसिफा भुट्टो ने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुकाम से मुलाकात की। आलमी मेयार की गैलरियों और नुमाइशों का मुआयना। कहा, फ़नून लतीफ़ा मुआशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने में किरदार अदा करता है। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत की लाहौर की फ़ज़ा को आलूदगी से पाक करने की कोशिशें रंग ला रही हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल नवंबर में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में 30% बेहतरी आई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सनतकारों से साइट एरिया हारूनाबाद में मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने सनतकारों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करवाया। CEO वाटर कॉरपोरेशन की मेयर कराची और सनतकारों को
ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हम शहर में पानी का ट्रीटमेंट शुरू करके इसे सनतों के लिए रिसाइकिल करेंगे। कल अब्दुल्ला में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से चेक पोस्ट इंचार्ज सादुल्ला शहीद हो गए। बहर अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का हसीन नज़ारा, बलूचिस्तान के माहीगीरों की बनाई गई डॉल्फिन की शरारतों की वीडियो के चर्चे। डॉल्फिन माहीगीरों की कश्ती के साथ गौते लगाती रही। अमेरिका का गैर कानूनी तारकिन वतन और गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बदनाम ज़माना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई समेत 200 भारतीय शहरी डिपोर्ट। भारतीय मीडिया के मुताबिक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पहले से गिरफ्तार गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल बिश्नोई भारत में कई संगीन मुकदमात में मतलूब है। इसराइल इलाकाई जारियत से बाज न आया, लेबनान के साथ जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान के इलाके सैदुन में इसराइली फ़ज़ाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। लेबनानी हुकाम का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। जेफरी एप्स्टीन की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी करने का फैसला। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के बाद सेनेट ने भी बिल मंजूर कर लिया। बरतानिया में कार चोर गैंग दर्द सर बन गए। एक साल में 1,19,000 से ज्यादा कारें चोरी होने का इंकशाफ। 2024 में औसतन 320 कारें रोजाना चोरी हुई। कीलेस टेक्नोलॉजी कार चोरी की बढ़ती वारदातों की बड़ी वजह करार। इलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी ट्रंप के एशाइया में शिरकत। सदर ट्रंप ने रोनाल्डो को मुखातिब करते हुए कहा, वो उनके अमेरिका आने पर बहुत खुश हैं। उनका बेटा रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन है। शायद वो अब बतौर वालिद उनकी इज्जत ज़्यादा करे। ट्राई सीरीज का इफ्तिताही मार्का ग्रीन शर्ट्स के नाम। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। बाबर आजम ने 0 पर आउट होने का शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में 9वीं बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। शाहिद आफरीदी 8 बार, साइम अयूब और उमर अकमल 10-10 बार 0 पर आउट हो चुके। डैरिल मिचेल वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बैटर बन गए। भारत के रोहित शर्मा से पहली पोजीशन छीन ली। बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में राशिद खान पहले नंबर पर, इब्रार अहमद की 11 दर्जे तरक्की, टॉप 10 में शामिल। शाहीन आफरीदी का 21वां, हारिस रऊफ का 23वां नंबर। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। फखर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज को दुबई की T20 लीग खेलने की इजाज़त। पीसीबी ने मुख्तलिफ लीग्स के लिए एनओसी जारी कर दी है। इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली, सलमान अरशाद को अबूधाबी T10 के लिए इजाज़त मिल गई। मोहम्मद आमिर, अरफात मिन्हास, इरफान खान, आजम खान को भी एनओसी मिल गए। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आईसीसी ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 130 रन से हरा दिया। 299 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम 5 विकेटों पर 169 रन बना सकी। PHF और ताहिर जमा में इख्तलाफात खत्म। ताहिर जमा प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम के हेड कोच बनने पर राजी। सदर PHF ने ताहिर जमान के गिले शिकवे दूर कर दिए। दूसरी जानिब दौरा अर्जेंटाइन के लिए वीज़ा प्रोसेस शुरू।
पाकिस्तान के असद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप का फाइनल भी आज ही खेला जाएगा। असद इकबाल ने सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस को शिकस्त दी। फाइनल में असद का मुकाबला इंग्लैंड के क्वेस से होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज फिर एक्शन में होंगे। सऊदी अरब में इस्लामिक गेम्स में आज जैवलिन थ्रो का मुकाबला होगा। लाइव एक्शन रात 11:05 पर होगा। यूनुस खान गुलकार बन गए। साबिक कप्तान की माजी का मशहूर गाना गुनगुनाने की वीडियो वायरल। वीडियो साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने शेयर कर दी। और दुबई एयर शो की तारीख में पहली बार नाइट एयर शो। रोशनी से जगमगाते ड्रोन से जहाज भी बनाए गए। परिंदे भी। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा।